आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले जो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैट्रिसेस हम पढ़ चुके हैं, उनका ऑर्डर पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक मान लीजिए हम दो मैट्रिसेस ए एंड बी को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। दो मैट्रिसेस हैं आपके पास ए एंड बी, आप उन्हें मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं, व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। जब ऐसा होगा, ठीक है, अगर आपके पास ये कंडीशन दो मैट्रिसेस दी हुई हैं और आपको कहा जाता है कि इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स ए में जो है क्या वो नंबर ऑफ रोज़ जो हैं मैट्रिक्स बी में वो इक्वल। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं या पहले हम जनरल बात करते हैं। मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m बाय n, ठीक है, और b एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर p बाय q। तो ये कंडीशन क्या कहती है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स a कितने हैं, कॉलम हमेशा बाद वाला होता है ना, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कौन से हैं मैट्रिक्स a में, कितने हैं, n है, और नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स b में कितनी हैं, p हैं। तो कहता है अगर n p के इक्वल होगा, अगर ये नंबर सेम होगा तो आप क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप उन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं, 2 3 4 6 मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो मैं अभी सिखाऊंगी। सबसे पहली जो मेन कंडीशन है वो ये है, ये मैट्रिक्स ए है, कितने बाय और कितने ऑर्डर की ली, 2 बाय 2 की, ठीक है। एक मैट्रिक्स ली है हमने 1 2 3 4 5 6, 2 रोज 3 कॉलम्स, 2 बाय 3 ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो अब हम इस कंडीशन को चेक करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स चेक कीजिए। बाद वाली नोटेशन किसको नोटेट करती है, नंबर ऑफ कॉलम्स को, और बी के नंबर ऑफ रोज चेक कीजिए। जो फर्स्ट नोटेशन है वो नंबर ऑफ रोज को करेगी। 2 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, यानी कि आप इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने ये कंडीशन चेक कर ली तो आप कहेंगे अब यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी, जो आपको रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो हमेशा याद रखिएगा जो ये डिजिट और जो ये डिजिट लेफ्ट रह जाती है इस ऑर्डर की। पहले वाली के रोज़ लिखिए, बाद में बाद वाली के कॉलम्स लिखिए। आपको जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 2 बाय 3 की। क्लियर ये बात। अब सबसे पहले तो यही दो मेन कंडीशंस आपको समझनी है, मैं रिपीट कर रही हूँ। दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स जो है मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेके ये देख लिया कि जैसे इसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने थे 2, इसके नंबर ऑफ रोज़ कितनी है 2, तो ये दोनों सेम हो गए, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स, जब भी हम मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें रिजल्ट में क्या मिलती है, एक मैट्रिक्स मिलती है, उसका अपना कुछ ना कुछ ऑर्डर होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने पे जो आपको रिजल्टिंग मैट्रिक्स यानी कि जो आपका आंसर वाली मैट्रिक्स मिलने वाली है उसका ऑर्डर क्या होगा, जो ये बच जाता है 2 और 3। ये सर्कल वाली तो हमने चेक करनी है कि ऐसा है, अगर ऐसा है सेम है तो हम कर सकते हैं, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स इस ऑर्डर की रहेगी। क्लियर ये बात। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अब हमें मान लीजिए हमें रिजल्टिंग मैट्रिक्स 2 बाय 3 ऑर्डर की आने वाली है। एक जनरल मैट्रिक्स लिखिए, यहाँ पे सी है तो मैं इसके एलिमेंट्स को स्मॉल सी से नोटेट कर रही हूँ। C11 C12 कितनी रोज़ होनी चाहिए, 2 रोज़ एंड 3 कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, ठीक है। 2 रोज़ 2 1 2 2 2 3। अगर आपको इसमें कभी भी कन्फ्यूज़न हो कि ये कहाँ तक लिखनी है तो हमेशा याद रखिएगा जो ऑर्डर होता है ना लास्ट एलिमेंट, हमेशा उतने वही
एलिमेंट जो होता है ना आपका उतनी ही रो और उसी कॉलम में लाई कर रहा होता है। 2 3 2 बाई 3 2 3 2 बाई 3। क्लियर? ये आपके लिए एक हिंट था। अब हमें निकालनी है A इंटू बी, जो हमारे पास सी मैट्रिक्स बनने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मैं आपको बताती हूँ निकालते कैसे हैं इसको। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अपने आप में थोड़ी सी टफ रहती है। C1 1, ठीक है, हम एक एक क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट में आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि कैसे करना है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। C11 के लिए आपको क्या लेना है, फर्स्ट मैट्रिक्स, ये क्या कर रहे हैं हम, ए बी लिख रहे हैं ना, ए लिख लिया 2 3 4 6, सी क्या है हमारी, यही है ना, मैं आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ, 4 5 6। ठीक है, अब आपको C11 निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहली मैट्रिक्स की रो लीजिए C11, ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट मैट्रिक्स की और सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, यहीं से पता चलता है। ठीक है, 2 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 4 से। ठीक है, ये C11 क्या है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, 2 इंटू 1 प्लस थर्ड सेकेंड को सेकेंड के साथ 3 इंटू 4, कितना हो गया, 2 + 12 दैट इज़ 14। आई क्लियर हो गई आपको बात? रिपीट कर रही हूँ मैं, ए बी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आपकी कंडीशन चेक होनी चाहिए वो आपको पता चल गया। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, एंड जो आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो हमेशा बचे हुए डिजिट्स ले लीजिए 2/3 ऑर्डर की आएगी। ठीक है, हमने एक मैट्रिक्स ले ली 2/2 ऑर्डर की है ये, ठीक है, और ये कितने की है, 2/3। अब मैं आपको इसका ये वाला एलिमेंट कैलकुलेट करना बता रही हूँ कि ये C11 किस तरह से कैलकुलेट होने वाला है। C11 के लिए आपको क्या लेना है, जो आपकी पहली जो आपने मैट्रिक्स लिखी है उसकी फर्स्ट रो, फर्स्ट ये दिख रहा है ना 1, C11, ये वाला 1 फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के लिए है, और ये वाला 1 फर्स्ट मैट्रिक्स सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के लिए, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको और क्लियर दिखाने के लिए ये लिख दिया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं। क्लियर? मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, इस तरीके से, इधर से इधर, लाइक 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, इधर से इधर चलना और ऊपर से नीचे, इधर फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। इसी तरह से अब हम इसका C12 कैलकुलेट करते हैं। C12 के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट की फर्स्ट रो, ठीक है, रो नंबर तो सेम रहा ना, बट कॉलम नंबर सेकंड का कितना हो गया है, कितना हो गया है, 2, यानी कि अब इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगी, 2 3 2 5। ठीक है, इसकी रो लिख ली मैंने और इसका सेकंड कॉलम लिख लिया। इस तरह से चल रहा है, ये ऊपर से नीचे आएगा, आपके वही रहेगा। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, 4 + 15 दैट इज़ 19। ठीक है, अब आप इसी तरह से C13 भी है आपके पास, एक C13 भी कैलकुलेट कर लीजिए। वापस रो तो कौन सी है, फर्स्ट मैट्रिक्स की, बट कॉलम क्या चेंज हो रहा है, थर्ड। तो अब ये वाला कॉलम ना होके आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा ये वाला, इधर लिख लीजिए 3 6। क्लियर? ठीक है, वापस आपको अब ये तो समझ आ गया होगा, इधर से इधर और इधर से ऊपर से नीचे, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6, कितना हो गया, 6 + 18 दैट इज़ 24। ठीक है, अब हम ये नीचे वाले डिजिट्स कैलकुलेट करते हैं, नीचे वाले एलिमेंट C21। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट की तो क्या होती है, रो होती है ना फर्स्ट मैट्रिक्स की। अब रो चेंज हो गई, रो कौन सी हो गई है आपकी, सेकंड। ठीक है, सेकंड रो हो गई 4 6 और
सेकंड मैट्रिक्स का क्या हो गया, कॉलम है, सेकंड का कॉलम बताते हैं हम 1 4, ठीक है। तो कितना हो गया 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4, 4 प्लस 24 दैट इज 28। इसी तरह से अब आपको लेना है C22। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो होगी, कौन सी रो है, सेकंड रो, और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा, कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम। तो कितना हो जाएगा 4 6 सेकंड रो 2 5, तो कितना हो गया 4, बाकी सब कुछ सेम चल रहा है, 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5, कितना हो गया 8 प्लस 30 दैट इज़ 38। इसी तरह से आप 2 3 कैलकुलेट कर लीजिए। फर्स्ट की कौन सी रो रहेगी, सेकंड, वही सेम, ठीक है। और फिर इसका कॉलम कौन सा हो गया, अब सेकंड ना होके थर्ड, 3 6, 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6, 4 3 ज़ा 12 प्लस 6 6 ज़ा 36, दैट इज़ कितना हो गया 48, ठीक है। आपको एलिमेंट्स कैलकुलेट करने आ गए। तो अब आपके पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स, इन सब की वैल्यूज़ उठा के इस सी में लिख दीजिए। C11 की वैल्यू कितनी आई है 14, C12 की वैल्यू कितनी आई है 19, C13 की 24, ठीक है। इसी तरह से C21 28 आया है, C22 38 आया है आपके पास, C23 कितना आया है 48। तो ये क्या आ गया आपके पास A इंटू बी का प्रोडक्ट, क्लियर, जो मैट्रिक्स C की फॉर्म में हमने लिख दिया, क्लियर। अब मैं इसको, अगर हम जनरल देखें इस तरह से ना करके हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से कर सकते हैं। ये तो हमने पूरा एक्सप्लेन करके कर लिया है ना कि किस तरह से हम एक एक एलिमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। अब इसी को शॉर्ट फॉर्म में अगर हमें करना है तो कैसे, इसके लिए बस थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है और कुछ नहीं है। फर्स्ट रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4, क्लियर, ठीक है। फिर रो यही रहने दीजिए, रो यही रहने दीजिए। पहले फर्स्ट रो लीजिए, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। इसी तरह से फिर सेकंड रो फर्स्ट से, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये इसका शॉर्टकट मेथड है, वो डिटेल्ड मेथड था। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 4। नेक्स्ट अब इसको सेकंड कॉलम के साथ कीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5। अब इसको कीजिए थर्ड कॉलम के साथ, 2 इंटू 2 इंटू 3, रो हमारी वही है 2 3 3 6, ठीक है। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 6। अब इसको कीजिए 4 6 को, फर्स्ट रो से पूरे हो गए ना। देखिए फर्स्ट रो से हम कहाँ तक करते जाएंगे जब तक हमारा लास्ट कॉलम नहीं आ जाता। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ तक कर लिया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब रो चेंज कर दीजिए, 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 4, 4 इंटू, अब सेकंड कॉलम, रो हमारी क्या है वही सेकंड रहेगी नीचे के लिए, सेकंड रो में है ना हम, तो फर्स्ट की रो भी कौन सी रहेगी सेकंड, ठीक है। 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 5, 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 6, क्लियर। तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 12 14, 4 प्लस 15 19, 6 प्लस 18 24, 4 प्लस 24 28, 4 टू ज़ा 8 प्लस 30 38, 12 प्लस 36 48, ठीक है। ये इसका था शॉर्टकट मेथड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आई होप आप सबको अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया किस तरह से जाता है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसी के, मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाने वाली हूँ। आज कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं करेंगे, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। इसी के लिए एग्जांपल है आपके पास किया किस तरह से जाता है, ठीक है।
अब हम करने वाले हैं इसी के, मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाने वाली हूँ। आज कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं करेंगे, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है। इसी के लिए एग्जांपल है आपके पास, ये दो मैट्रिसेस दी हुई हैं, आपको इवैल्यूएट करने को कहा हुआ है, ठीक है। बीच में कोई साइन नहीं है तो दैट इज़ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब आप इसे कितने बाय कितने ऑर्डर किए हैं चेक कीजिए। मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन रोज इन बी, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स आपको किस ऑर्डर की मिलने वाली है, 2/2 की, ठीक है। हम इसको अब शॉर्टकट मेथड से ही करते हैं। 2/2 की रिजल्टिंग मिलने वाली है। सबसे पहले फर्स्ट रो को किसके साथ करना है आपको, फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए, a इंटू डी प्लस बी इंटू सी, ऐसे ही करते हैं ना हम, a इंटू डी प्लस बी इंटू सी। अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यही रूल था, पहले रो के साथ कॉलम चेंज करते जाइए, a इंटू माइनस बी प्लस बी इंटू माइनस डी, ठीक है। अब सेकेंड रो, इसके आगे कॉलम नहीं है तो ख़त्म हो गए, ठीक है। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ कीजिए, c इंटू डी प्लस डी इंटू सी, क्लियर। और नेक्स्ट c को माइनस बी के साथ, c इंटू माइनस बी प्लस डी इंटू माइनस डी, क्लियर। अब हम इसको सॉल्व करके लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, a इंटू डी, ए डी लिख सकते हैं, प्लस एज इट इज़ बी सी। ये कितना हो जाएगा, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी, और ये b इंटू माइनस डी माइनस बी डी, ठीक है। c इंटू डी सी डी प्लस सी डी, इसको हम 2cd भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 2cd लिख देते हैं, माइनस c इंटू माइनस बी माइनस बी सी, d इंटू माइनस डी माइनस डी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है आपसे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए वीडियोस को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, ताकि मैं आपके लिए आगे और वीडियोस बनाऊं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।